होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलवो। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पकड़ो लॉक में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस काल के जो चल रहा है भ्रष्टाचार, जो चल रहा है घोटाला, उसके बारे में। अभी जो छत्तीसगढ़ में व्यापम घोटाला हुआ है उसके बारे में। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि 100 लोगों ने एग्जाम दिया और 110 लोगों का रिजल्ट आया एग्जाम में? क्या बोला तूने? ऐसा बात हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि सहायक शिक्षा भर्ती में हुआ है अभी। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जो छत्तीसगढ़ में बिना किसी घोटाले या विवाद के हुआ हो। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस रही है वहाँ घोटाला हुआ ही है। घोटाला और कांग्रेस एक सापेक्ष चलते हैं, एक पैरेलल चलते हैं। ऐसा कहीं संभव नहीं है जब कांग्रेस शासित राज्य रही है और वहाँ भ्रष्टाचार ना हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो वास्तविकता में पृथ्वी तबाह हो जाएगी, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमना बंद हो जाएगी, ये दुनिया का विनाश हो जाएगा अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार करना बंद कर देती है अपने शासित प्रदेश में। तो इस कारण से वो विवश है भ्रष्टाचार और घोटाला करने के कारण, क्योंकि वो लोग जन की चिंता करती है, वो हर मनुष्य की चिंता करती है। इस कारण वो घोटाला कर रही है। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, वो आपकी जीवन के लिए घोटाला कर रही है ताकि आप लोग जैसे लोग जीवित रह सके इस पृथ्वी में, वरना अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। समझ रहे हैं आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कांग्रेस का इसमें कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है और कांग्रेस 100-500 करोड़ को ये घोटाला नहीं मानती। ये तो उनके लिए चना मुर्रा का खर्चा है। उनके यहाँ के वर्कर भी इससे ज़्यादा घोटाला करते हैं। जैसे अभी देख लीजिए MP के पूर्व CM कमलनाथ जी, उनके ऊपर 500 करोड़ का घोटाला है। ये भी कोई घोटाला है? आप ही बताइए, 500 करोड़ का क्या घोटाला होता है बताइए? चना मुर्रा उतने में बिक जाता है इनके नेता लोगों का तो। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ बहुत सारे अभी जो भर्तियां हो रहे हैं उसमें से घोटाले हो रहे हैं। घोटाले का अर्थ आप विवाद से ले सकते हैं, क्योंकि घोटाला अभी तक क्यों, इसमें जांच चलेगी, फिर कमेटी बैठेगी, तब घोटाला प्रमाणित होगा। और वो तो आप तो जानते हैं कि ये अनंत काल तक चलने वाला केस रहता है ये सब। और भारत में तो अनंत काल तक हो सकता है कि कल की अवतार आए, जन्म ले, तब ऐसे केस को सॉल्व करे इकट्ठे बैठकर, क्योंकि इतने पेंडिंग केस रख चुके हैं कि और ये पेंडिंग करके फिर कल की अवतार ही जन्म लेगा और किस केस को सॉल्व करेगा। हमें तो ऐसा लगता है।
अभी जैसे CGPSC 2023 में जो घोटाला हुआ है CGPSC में, और सब इंस्पेक्टर CG पुलिस SI भर्ती में हुआ है जो घोटाला, और वन रक्षक में घोटाला हुआ है, ऐसा कोई भी मतलब परीक्षा भर्ती नहीं हुआ है जिसमें कोई भी घोटाला ना हुआ हो। और सहायक शिक्षक भर्ती में बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए, जिसमें सबसे अधिक पद 6285 थे, ये सहायक शिक्षक के रिजल्ट आया है। जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उससे कई 99 लोगों का रिजल्ट अधिक आया है। ये सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का तो रहा है कि लोगों को रोजगार देती है, वो लोगों को फ्री में रोजगार देती है। आप एग्जाम फॉर्म नहीं भी भरेंगे, एग्जाम नहीं भी देंगे, तो आपको रोजगार मिल जाएगा घर बैठे, समझे। तो आप घर बैठे ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा व्यक्ति को रिजल्ट आ गया, 99 व्यक्तियों का। सहायक शिक्षा भर्ती ENT दोनों पर परीक्षा ली गई थी, दोनों का रिजल्ट आ गई है। दोनों ENT के जितनी सीटें थी, ई संवर्ग वालों के लिए 9 जिलों में परीक्षा ली गई थी, जिसमें से 793 पद थे। ई संवर्ग के वाले के लिए 793 पद थे, और टी संवर्ग वाले के लिए 13 जिलों में परीक्षा ली गई थी, उसमें 5992 पद थे। ENT की परीक्षा 10 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें 1,83,281 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 37,105 लोगों को परीक्षा में शामिल नहीं हुए, अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। एग्जाम देने वालों की कुल संख्या 1,46,176 थी, यानी कि 1,83,281 में से 1,46,176 लोगों ने एग्जाम में शामिल हुए। यहाँ तक ठीक था सब कुछ। एग्जाम का रिजल्ट आया तो सबको चौंका दिया उसने, 99 लोग का अधिक रिजल्ट आया है। अब ये कैसे संभव हो सकता है, ये कांग्रेस वाले बता सकते हैं, और ये या तो एग्जाम लेने वाले व्यापम के अधिकारी बता सकते हैं। रिजल्ट आया है 1,46,275 लोगों का, और आना टोटल था, कुल लोगों ने एग्जाम दिया था 1,46,176, और रिजल्ट आया 1,46,275 लोगों की रिजल्ट आया। आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से और कैसे आए होंगे लोग, 99 लोग। हमें तो लगता है कि कहीं भूत ऊत तो एग्जाम देके नहीं चलेगा, कहीं हो सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है। बीजेपी के नेता ने तो इस विषय पर आवाज उठाई, गौरी शंकर श्रीवास ने, जो कि CGPSC वन रक्षक भर्ती ऐसे तमाम भर्तियों पर घोटाले का फैक्ट लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हम इससे उनसे भिन्न अपना वो रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, उनसे भिन्न हमारा राय है कि जब कोई सरकार, यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, जब कोई अधिक व्यक्तियों को जो सीट कम है और एग्जाम कम दिए लोग, उस पर अधिक लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। आप लोग तो नहीं दे सके, लेकिन कोई अगर जॉब दे रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। भैया कुछ अच्छा काम तो कर रहा है ना, किसी को रोजगारी तो दे रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। और यहाँ तक सुनने आया कि कई बीजेपी लोगों द्वारा बोला जाता है कि 1 करोड़ में आप, कांग्रेस काल में 1 करोड़ में आप SDM या कलेक्टर बन सकते हैं। सुनने आया, इसका मतलब क्या है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट कर भी रही होगी तो वो अपने लिए नहीं कर रही होगी, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता उसमें। वो 1-1 करोड़ से लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। अगर देखिए एक पद खाली रहेगा तो उससे कोई वैल्यू नहीं है, तो वही पद को भेजकर अगर 1 करोड़ रुपए जुटाकर लोगों की मदद कर रही है तो इसमें क्या घाटा, बताओ, सरकार की बात है। तो कोई अच्छा पहल कर रहा है, जो गोबर बेच के दारू पिला रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो ये बीजेपी वालों को देखा नहीं जा रहा है। ये गोडसे वाले लोग हैं और हम गांधी वाले लोग हैं, यही फर्क है हमें। ये राम राज्य लाना चाहते हैं, हम गांधी राज्य लाना चाहते हैं, यही फर्क है। राम भगवान ने धनुष से रावण का वध किया था, और गांधी जी ने एक डंडे से मारे बिना अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। तो बताइए, राम ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि गांधी। अब हम आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं, बाकी आप समझदार हैं। CG व्यापम के द्वारा इस पर सफाई भी दी गई है। एक घोटाले की बात को घुमाकर त्रुटि बताने का असफल प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब एग्जाम के दिन, जब फोन से मतलब मौखिक एक संख्या ली जाती है कि वहाँ कितने बच्चे उपस्थित थे या कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, और जो रिजल्ट आता है वो OMR सीट के अनुसार आता है। तो जो OMR सीट का रिजल्ट है वही ऑथेंटिक है, ऐसा बोलने का मतलब है। जो फोन में बताया है वो गलत है, मतलब इनके हिसाब से त्रुटि नहीं हुई है। मौखिक रूप से जो बताया गया है वो त्रुटि में नहीं आता। अब ये व्यापम वाले बोल दिए तो अब फिर कांग्रेस सरकार के ऊपर कोई आरोप आता ही नहीं।
समझ सकते हैं आप, ऐसे घोटाले को भाईचारा को लेकर चला जा रहा है। और यहाँ हमारे बघेल जी श्री श्री 504 भूपेश जी महाराज ने गंगा जल लेके शपथ किया था कि यहाँ शराब बंद कर देंगे, लेकिन शराब के कई नए ठेके खुल गए, क्योंकि हम इस देश के वासी है जहाँ गंगा बहती है। बहुत उत्साह देखा गया, क्योंकि 4 साल के बाद परीक्षा हुई है, क्योंकि पकड़ पकड़ के लोगों को जॉब दिया जा रहा था, तो यहाँ वैकेंसियां नहीं थी, तो इस कारण 4 साल के बाद वो आया है, भर्ती का आया है। क्योंकि सारे पद तो फुल थे ना, क्योंकि आप सड़क से भी जा रहे तो आपको पकड़ के कलेक्टर बना दिया जा रहा था। इस प्रकार से जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो ऐसे कार्य किए जा रहे थे। और वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।